हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन छोटे माइंड ग्रोइंग क्लासेज। आज आपके लिए लाए हैं ग्रामर का वो चैप्टर जो बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है इम्फैटिक। क्या नाम है? इम्फैटिक। ग्रामर में बहुत अच्छे चैप्टर इसको माना जाता है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले, जानने से पहले इसको हम सब जाने कि इम्फैटिक होता क्या चीज़ है। जब आप किसी बच्चे को देखिएगा, पर जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो आप उससे पूछिएगा, अंठिया करके पूछिएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बच्चा उस समय एकदम जोरदार जवाब देता है। कहता है कि आपको दिखता नहीं है कि हम पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे वो जवाब देता है, यानी जोरदार झटका मारता है वहाँ पर यह कि हाँ तो क्या देखा है नहीं क्या दैट, मतलब पूजा ऐसे जो है कह देता है वहाँ पर, ये समझे कि नहीं। तो उसको हमसे जोरदार कहते हैं। जोरदार हम सबको झटका देता है, ऐसा लगता है कि डिसरेस्पेक्ट कर दिया है, लेकिन ये डिसरेस्पेक्ट नहीं होता है। वो जो होता है जोरदार हमको जवाब दे देता है, ठीक है। बस उसी को हम सब इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ाई करेंगे। देखिए, इम्फैटिक जो होता है, डू, डज और डीड को हम सब इम्फैटिक कहते हैं। डू, डज और डीड को क्या कहते हैं? इम्फैटिक कहते हैं। ये जो डू डज देखते हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, और ये जो डीड है तो पास्ट टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए, डू डज कब लगाएंगे? देखिए, जब कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो जब कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो सिर्फ डू डज लगा के ही उसको सॉल्व किया जाएगा। हाँ, अगर पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो डिड लगा करके उसे सॉल्व किया जाएगा या बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल है, जैसे आई प्ले लूडो। आई प्ले लूडो। अब सबसे पहले इसको देखिए, डू लगाए कि डच लगाए कि डीड लगाए, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको हमको वर्ब जानना होगा। क्या जानना होगा? वर्ब जानना होगा कि प्रेजेंट में है या फिर पास्ट टेंस में है। तो एक होता है, ये जो है प्ले जो देखते हैं वर्ब वन है। क्या चीज़ है? आप कहें सर आप कैसे पहचाने कि वर्ब वन है? देखिए, एक होता है प्ले, प्लेड, इसका भी प्लेड, प्लेइंग, और एक होता है प्लेस। ये वर्ब वन है, ये वर्ब टू है, ये वर्ब थ्री है, और ये वर्ब फोर है, और ये ऐसे वर्ब फाइव है। एक्चुअली वर्ब टू और वर्ब थ्री जो होता है सेम ही होता है, लेकिन हमको पकड़ना पड़ता है, ठीक है। हैव एज रहता है ना, तब हम सब जान जाते हैं कि ये जो है से वर्ब थ्री है। लेकिन यहाँ तो फिलहाल वर्ब क्या कहते हैं, वर्ब टू ही है, क्योंकि यहाँ पर हैव हैज नहीं है। तो हम तो समझिए ये कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, समझ गए। तो इसको बनाने के लिए हम सब डू डज के इस्तेमाल, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, समझे कि नहीं। चलिए, तो अब क्या, अब देखिए, अब जानना हमको ये है कि अब किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ हमको डज लगाना है, ठीक है। तो हम बता देते हैं, आई रहे, वी रहे, यू रहे, या फिर दे रहे, ठीक है। ये दो नाम या दो से ज़्यादा आ जाए तो इसके साथ हमको डू लगाना है। क्या लगाना है? डू लगाना है। अगर आ जाए, देखिए, अगर आ जाए ही, आ जाए सी, आ जाए ईट, आ जाए या नाम आ जाए, एक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ हम साथ डच के इस्तेमाल करेंगे। किसका? डच का। जैसे देखिए, ये आई ये सब्जेक्ट है, तो इसको तो आई जैस के तहत छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम बोले हैं जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो आई के साथ, देखिए आई दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, तो आई के साथ आप क्या लगाइए? डू लगाइए। तो यहाँ पर डू लिख दीजिए। अब बाकी बात ये है, प्ले लूडो है तो प्ले लूडो लिख दीजिए इसकी तरह। ये इम्फैटिक इसका बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ही प्लेस लूडो, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। अब ऐसे मैंने क्या जोड़ दिए हैं? ही जोड़ दिए हैं। तो देखिए, ये पहले सब्जेक्ट ही है तो ही जैस के तैस छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए, ही दिखाई दिया कि नहीं, हम बताएं पहले कि ही रहे, सी रहे, ईट रहे, या नाम आ जाए, तो इसके साथ हम सबको डच का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डच का। तो यहाँ पर डज लिख दीजिए। क्या लिखिए? डज। ये प्ले है तो प्ले लिखिए यहाँ, और लूडो है तो लूडो। देखिए, जैसे डज आता है ना, तो इसमें क्या एस रहता है, इसको उठा के फेंक देता है ऊपर, कहता है कि तुमको अब रहना ही नहीं, जब तक हम रहेंगे तब तक तुम नहीं रह सकता। तो यहाँ पर यह डज आता है तो एस को उठा कर फेंक देता है, समझे कि नहीं। तो ये है सिम्पैथिक, इसका बन गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाने के लिए ना हम सबको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5, वर्ब 4 ये सब ऐसे जानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पास्ट में तो आप जानते हैं कि वर्ब 2 लगता है, क्या लगता है, वर्ब 2, यानी वर्ब क्रिया का दूसरा रूप लगता है इसका। तो हम सब पहले देखिए, हम तो ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसे वर्ब ऐसे याद करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे देखिए इगो है, ये है क्या, वर्ब 1 है, वर्ब का पहला रूप है, और इसका जो होता है वर्ब का दूसरा रूप यानी वेंट हो जाता है, क्या होता है, वेंट होता है। एक उसी तरह से प्ले हो गया। तो हम बताएं पहले इसका जो वर्ब 2 होता है क्या होता है, प्लेड होता है, क्या होता है, प्लेड। तो इसका दो का एग्जाम्पल देके इस दोनों पर हम सेट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो इसको डीड लगा करके अब वर्ब 1 में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, वर्ब 1 में। क्योंकि जब डीड आ जाए ना तो डीड कह देता है बाबू रे हम जब जाएंगे ना तो तुमको वर्ब 1 जो तुम वर्ब 2 में है और वर्ब 1 में आना होगा, किस में आएगा, यानी डीड इसको सका कह देता है। बेंट हो या फिर कोई भी वर्ब का दूसरा रूप डीड कह देता है कि जो तुम अपना चाल चलाना जो रखे हुआ है उसको चेंज करना हुआ, क्या चीज़ करना हुआ, चेंज करना हुआ। तो इस सबको ना लास्ट में ऐसे हमको सबको चेंज करना पड़ता है। अगर बेंट है तो जैसे ही डीड आएगा तो इसको हमको वर्ब 1 करना होगा, क्या करना होगा, वर्ब 1 यानी वर्ब का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप। एक एग्जांपल देते हैं, आई वेंट देयर, ठीक है। आप कहते हैं सर इसको ऐसे एम्फेटिक बनाना है, ठीक है। तो देखिए आई है तो आई, ठीक है। हम बोले हैं कि जब कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट में है तो उसको बनाने के लिए हमको डीड का इस्तेमाल करना होगा। क्या चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, डीड का। तो यहाँ पर डीड लिख दीजिए फटाफट, ठीक है। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, जैसे ही डीड आता है कहता है वर्ब 2 को कि जो तुम वर्ब 2 में है उसको वर्ब 1 में आना होगा, किस में आना होगा, वर्ब 1 में, यानी वर्ब का पहला रूप। तब देखिए ये वेंट है, वेंट का पहला रूप क्या चीज़ होता है, गो है तो गो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो अदर वर्ड है तो देयर है तो यहाँ पर देयर लिख दीजिए। एक और समझाते हैं, ठीक है। ही प्लेड लूडो कर दीजिए। यही एग्जाम्पल की एक बार और दोहरा देते हैं, क्या दिक्कत है, समझने के लिए सारा ही काफ़ी होता है। देखिए पहले जो सब्जेक्ट होगा ना एम्फेटिक बनाने के लिए, तो सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट तो उठा के पटक दीजिए जिसके तहत, ठीक है। हाँ देखो ये जो है ईडी देखने पहचानने का एक तरीका है। अगर पहचान में आ जाता है तो ठीक है, ना तो याद ही करना होगा आपको, ठीक है। वर्ब ईडी लगने का मतलब होता है से पास्ट में चला गया। वैसे एक हम बोले हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं ईडी का मतलब होता है ये तो प्रेजेंट में भी होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्ब 3 भी यही होता है इसका, वर्ब का तीसरा रूप। तो देखिए लेकिन उसके एक शर्त होता है, हैव रहेगा ना तभी होगा वर्ब 3। हाँ या हैड भी आ जाता है तो वो पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए ईडी लगा हुआ है, क्या चीज़ लगा हुआ है, ईडी, यानी हम सब अभी तो हैव नहीं है तो इसके लिए हम सब वर्ब 2 समझते हैं इसका, ऐसे भी है ही, ठीक है। तो इसके वर्ब 1 में लाने के लिए हमको डीड का इस्तेमाल करना होगा, किसको, तो आप जानते हैं कि डीड कहिए देता है इसको कि अगर आप वर्ब 2 में है तो किस में आना होगा, वर्ब 1 में आना होगा। तो इसका वर्ब 1 क्या हो जाएगा, प्ले हो जाता है, क्या होता है, प्ले। देखिए प्लेड V2 है, इसका वर्ब 1 क्या हो गया, प्ले हो गया। ये लूडो है तो लूडो लिख दीजिए, ही डिड प्ले लूडो, ये एम्फेटिक बन गया। इसी तरह से और सारा जो है ऐसे ग्रामर का बहुत अच्छा चैप्टर है जो हम लाते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।